देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैक्यूम आधारित रोड स्वीपिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि देहरादून को स्वच्छ और हरित शहर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम के तहत 2 मशीनें अब 40 किलोमीटर तक सफाई करती हैं, जिससे समय और जनशक्ति की बचत होती है। साथ ही उन्होंने यूकेएसएससी पेपर लीक विवाद पर कहा कि कुछ लोग युवाओं को गुमराह कर अपने स्वार्थी हित साध रहे हैं। सीएम ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को हर आपदा में सहयोग देने के लिए धन्यवाद भी दिया। देहरादून नगर निगम का पूरा क्षेत्र, देहरादून महानगर साफ और स्वच्छ शहरों की श्रेणी में देश के प्रमुख शहरों में आए, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे मेयर श्री सौरभ थपलियाल के नेतृत्व में पूरा नगर निगम के अंदर अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी अभियान के अंतर्गत 2 स्वीपिंग मशीनें, रोड स्वीपिंग मशीनें, जो एक बार में 40 किलोमीटर तक की ऐसे सफाई कर सकती हैं, जिसमें कूड़ा है, अन्य प्रकार का वेस्ट है, वो साफ हो जाएगा और इससे मैन पावर भी बढ़ेगी, बचेगी, समय की भी बचत होगी और देहरादून को क्लीन देहरादून और ग्रीन देहरादून बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐसे लोग हैं जिनका इन युवाओं से, भर्ती परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है, जैसे हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर करी हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के किए हैं, हम आगे भी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है, जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जारी होगा। और जो वर्तमान प्रकरण आया था उसमें हमने युवाओं की तरफ से ही बात आई थी कि इस एक स्थान पर ये शिकायत आई है, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से ये बात छात्रों के बीच में आनी चाहिए। तो हमने हाईकोर्ट के जज से जो है इसकी जांच के लिए उनके सुपरविजन में जांच कराने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। एसआईटी गठित कर दी है और 1 माह तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हर एक आपदा में उन्होंने हमारे राज्य का भरपूर सहयोग किया है, चाहे वो जोशीमठ की आपदा हो, चाहे वो पिछले साल केदार घाटी की आपदा हो या अन्य आपदाएं जो समय पर, या तो चाहे हमारी माड़ा में आया हुआ एवलॉन्च हो, हर समय उन्होंने हमारा सहयोग भी किया है, हमारा प्रोत्साहन भी किया है और जो जरूरी मदद है वो भी दी है। मैं गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि हर समय उन्होंने हमको, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे अन्य जो एजेंसियां हैं भारत सरकार की, एनडीआरएफ हो, उन सभी को यहाँ पर तैनात किया और हमको हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इसमें मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि वो आपदा की घड़ी में हमारे सभी आपदा पीड़ितों के बीच में आए, उन्होंने हौसला दिया और तत्कालिक रूप से उन्होंने कहा कि 1200 करोड़ रुपए की धनराशि की यहाँ पर उन्होंने हमको स्वीकृति भी प्रदान की।